आज मैं क्लास ले रही थी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करने के लिए। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पेपर 1 के अंदर पहली बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव्स तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब है कि रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव्स तक वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अब हम जो क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी रेडियो वेव्स की है, उससे ज़्यादा जो है वो आपकी माइक्रोवेव की है, फिर इंफ्रारेड की है, उसके बाद विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेडिएशन की है। इसके ऑपोजिट अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पर जो है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और सबसे कम जो है वो गामा रेडिएशंस है। अब इसको याद करना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो क्यों ना हम एक क्विक निमोनिक देख लेते हैं। राजू मामा आइसक्रीम वैन उठा के एक्सरे कराने गया, क्योंकि जब राजू मामा ने आइसक्रीम वैन उठाई तो उनका पैर टूट गया। सो राजू से रेडियो, मामा से माइक्रोवेव, आइसक्रीम से इंफ्रारेड, वैन से विजिबल, उठाने से यूवी, एक्सरे कराने गया से एक्सरेज और गया से आपका गामा रेज। तो आप यहाँ से इस निमोनिक से इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।